हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी में। आज मैं उपस्थित हूँ करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? तो पेरिस ओलंपिक अभी जो हाल ही में समाप्त हुआ है उसकी बात कर रहा है कि उसका शुभंकर क्या था। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है टोपी क्रीम कलर की, क्या विशालकाय पांडा, या ऑप्शन नंबर 1 या 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा इसका राइट जवाब हो जाएगा टोपी क्रीम कलर की टोपी इसका शुभंकर था। और इस पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 मेडल प्राप्त किए हैं। कितने? कुल 6 मेडल भारत प्राप्त करके 71वें स्थान पर रहा है। 71वें स्थान पर रहा है भारत, कुल 6 मेडल प्राप्त करके। इस पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीतने का इतिहास मनु भाकर ने रचा है, जो 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर, ये पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरे में कह रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है क्या अयोध्या में किया है, ऑप्शन नंबर 2 क्या लाओस, क्या बांग्लादेश, और क्या नेपाल में किया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट जवाब होगा वो सेकंड हो जाएगा, लाओस इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट जवाब हो जाएगा। इसमें जो है अयोध्या जो है वो इस ऑप्शन में अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। और बांग्लादेश और नेपाल ये दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि हाल ही में दिवंगत सीताराम येचुरी का संबंध किस पार्टी से है? सीताराम येचुरी अभी जिनकी हाल ही में 2 दिन पहले मृत्यु हुई है, उनका संबंध किस पार्टी से है, उनके बारे में पूछा है किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय जनता पार्टी, और ऑप्शन नंबर 2 है सीपीआईएम पार्टी, और ऑप्शन नंबर 3 है समाजवादी पार्टी, और ऑप्शन नंबर 4 है राष्ट्रीय जनता दल। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट जवाब हो जाएगा सीपीआईएम। सीपीआईएम पार्टी से सीताराम येचुरी का संबंधित थे सीपीआईएम पार्टी से, और वो सीपीआईएम पार्टी के क्या थे? महासचिव थे। सीपीआईएम पार्टी के महासचिव थे सीताराम येचुरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हाल का नाम बदल करके क्या रखा गया है? राष्ट्रपति भवन का जो प्रतिष्ठित दरबार हाल था उसका नाम बदल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें भारत मंडपम, और ऑप्शन नंबर 2 है गणतंत्र मंडपम, और ऑप्शन नंबर 3 है स्वतंत्र मंडपम, और ऑप्शन नंबर 4 है जनता हॉल, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? भारत मंडपम, और ऑप्शन नंबर सेकंड है गणतंत्र मंडपम। तो राइट जवाब हो जाएगा गणतंत्र मंडपम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत मंडपम अभी हाल ही में जहां G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, भारत मंडपम के अंदर ही हुआ था G20 का शिखर सम्मेलन, और भारत मंडपम दिल्ली के अंदर स्थित है। दिल्ली के अंदर भारत मंडपम स्थित है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात कर रहा है। 5 में कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया, इसके बारे में पूछा है। कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 22 जुलाई, और ऑप्शन नंबर 2 है 25 जुलाई, और ऑप्शन नंबर 3 है 28 जुलाई, और ऑप्शन नंबर 4 है 30 जुलाई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 जुलाई इज द राइट जवाब। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया, जिसे 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई और 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है। और भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, और राष्ट्रीय ध्वज अपनाया कब गया है? 22 जुलाई 1947 को। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठवां प्रश्न है। छठवें प्रश्न में क्या कह रहा है कि आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें नीरज चोपड़ा, और ऑप्शन नंबर 2 है अभिनव बिंद्रा, और ऑप्शन नंबर 3 है मनु भाकर, और ऑप्शन नंबर 4 है विनेश फोगाट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट जवाब हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं, और मनु भाकर निशानेबाज हैं, एयर पिस्टल से रिलेटेड हैं, और विनेश फोगाट पहलवान कुश्ती संघ से रिलेटेड हैं, कुश्ती से रिलेटेड हैं, पहलवान हैं। आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 7वें नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 990 करोड़ रुपए, और ऑप्शन नंबर 2 है 10,900 करोड़ रुपए, और ऑप्शन नंबर 3 है 11,900 करोड़ रुपए, और ऑप्शन नंबर 4 है 13,900 करोड़ रुपए। तो अभी हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना लॉन्च की गई है। इसमें इस पीएम ई ड्राइव योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे उस कार को खरीदने के बदले सरकार द्वारा उस व्यक्ति को सब्सिडी दी जाएगी। तो इसमें कितने बजट को मंजूरी दी गई है? 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने जीता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है केंजा लिली, और ऑप्शन नंबर 2 है विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर 1 क्या? केंजा लिली। ऑप्शन नंबर 2 विनेश फोगाट, और ऑप्शन नंबर 3 मनु भाकर, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो केंजा लिली इज द राइट आंसर हो जाएगा। केंजा लिली ने अवार्ड जीता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय आयकर दिवस की बात किया है, क्या 25 जुलाई को कह रहा है? ऑप्शन नंबर 2 24 जुलाई को, ऑप्शन नंबर 3 28 जुलाई को, और ऑप्शन नंबर 3 है 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया है 2024 में। आइए आगे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस से लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं प्रभावित हुई थी। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? किस कंपनी का वो था, उस कंपनी का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है माइक्रोसॉफ्ट, और ऑप्शन नंबर 2 है वेब ब्राउजर, और ऑप्शन नंबर 3 है याहू, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट के कारण हुआ था। अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के कारण ये समस्याएं आई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सर्बिया, और ऑप्शन नंबर 2 है उज्बेकिस्तान, और ऑप्शन नंबर 3 है अफगानिस्तान, और ऑप्शन नंबर 4 है बांग्लादेश। तो राइट जवाब हो जाएगा इसका सर्बिया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में खोजी गई ग्लोबल जीन्स की 6 नई प्रजातियां डांसिंग गर्ल का संबंध किससे है। जो 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं उनको नाम क्या दिया गया है? डांसिंग गर्ल नाम दिया गया है। और उसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है अदरक से है, और ऑप्शन नंबर 2 है क्या हल्दी से है, और ऑप्शन नंबर 3 मक्का से है, और ऑप्शन नंबर 4 नारियल से है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट जवाब हो जाएगा। डांसिंग गर्ल का संबंध अदरक से है। अभी हाल ही में जिनकी 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं उनका संबंध अदरक से है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। किसकी बात किया है? सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का फर्स्ट स्टेट की बात पूछा है कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा, और ऑप्शन नंबर 2 है उत्तराखंड, और ऑप्शन नंबर 3 है पंजाब, और ऑप्शन नंबर 4 है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड इज द करेक्ट जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे चलते हैं। अगला 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 का ये पुरस्कार है, और अभी जाके 2024 में अभी हाल ही में 2 दिन पहले दिया गया है, 2-3 दिन पहले हाल ही में अभी दिया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 में दिया गया है, ये पुरस्कार 2020 का है। तो ऑप्शन नंबर 1 है शाहरुख खान, और ऑप्शन नंबर 2 है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर 3 है सूर्य कुमार यादव, और ऑप्शन नंबर 4 है रिगो बारी मेचू। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट जवाब हो जाएगा। रिगो बारी मेचू को गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है 2020 का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 15 नंबर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन नंबर 1 है नेपाल, और ऑप्शन नंबर 2 है मॉरिशस, और ऑप्शन नंबर 3 है कनाडा, और ऑप्शन नंबर 4 है रूस।
तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट जवाब हो जाएगा, मॉरिशस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉरिशस एक हिंदी भाषी कंट्री है। मॉरिशस एक हिंदी भाषी कंट्री है जिसकी भाषा भारत से बिल्कुल मिलती जुलती है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है। यूएन न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अच्छे देश की बात किया है। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें भारत, और ऑप्शन नंबर 2 है इसमें सिंगापुर, और ऑप्शन नंबर 3 है कनाडा, और ऑप्शन नंबर 4 है स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अच्छा देश है। तो भारत इसमें किस स्थान पे है? भारत की रैंकिंग इसमें 35वें स्थान पर है। 35वें स्थान पे भारत है और स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया है? दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात किया है 12 सितंबर, और ऑप्शन नंबर 2 25 सितंबर, और ऑप्शन नंबर 3 18 सितंबर, ऑप्शन नंबर 4 10 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट जवाब हो जाएगा, 12 सितंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर 1 है लखनऊ, और ऑप्शन नंबर 2 है प्रयागराज, और ऑप्शन नंबर 3 है कानपुर, और ऑप्शन नंबर 4 है दिल्ली। तो दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन इसका प्रयागराज के अंदर होगा। प्रयागराज इज द राइट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि हाल ही में लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन नंबर 1 है मनु भाकर, और ऑप्शन नंबर 2 है नीरज चोपड़ा, और ऑप्शन नंबर 3 है प्रशांति राम, और ऑप्शन नंबर 4 है शाहरुख खान। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट जवाब हो जाएगा। प्रशांति राम को 9 यार्ड साड़ी के लिए पुरस्कृत किया गया है। 9 यार्ड साड़ी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। भारतीय वायु सेवा के ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी ब्रिज सेवन प्रारंभ किया है? ऑप्शन नंबर 1 है रूस, और ऑप्शन नंबर 2 है यूएई, और ऑप्शन नंबर 3 है भारत, और ऑप्शन नंबर 4 है ओमान। तो इसमें ओमान के साथ भारत जो है भारतीय वायुसेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी ब्रिज सेवन प्रारंभ किया है ओमान के साथ, ओमान देश के साथ, ओमान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? संविधान हत्या दिवस। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें 18 जून, और ऑप्शन नंबर 2 है 25 जून, और ऑप्शन नंबर 3 है 28 जून, और ऑप्शन नंबर 4 है 30 जून। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट जवाब हो जाएगा। 25 जून इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में इमरजेंसी लगी थी, इसलिए इस दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं 25 जून को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, क्षय रोग के प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है सौम्य स्वामीनाथन को, और ऑप्शन नंबर 2 है मनमोहन सिंह को, और ऑप्शन नंबर 3 है 1 व 2 दोनों को, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट जवाब हो जाएगा। सौम्य स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। अगले नंबर का क्वेश्चन है 23 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच के लिए किसको इस अध्यक्ष के रूप में जांच आयोग का गठन किया गया है? किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कमलनाथ, और ऑप्शन नंबर 2 है एस जयशंकर, और ऑप्शन नंबर 3 है जे ब्रजेश श्रीवास्तव, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो थर्ड होगा, थर्ड इज द राइट जवाब हो जाएगा, जे ब्रजेश श्रीवास्तव। और ऑप्शन नंबर 2 एस जयशंकर दिया है, एस जयशंकर नहीं, जे ब्रजेश श्रीवास्तव होंगे। एस जयशंकर जो है कानून मंत्री। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? किस स्टेट को मिला है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर 2 है नागालैंड, और ऑप्शन नंबर 3 है उत्तराखंड,
और ऑप्शन नंबर 4 है पंजाब। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट जवाब हो जाएगा नागालैंड को। नागालैंड को राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024, सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है नागालैंड को। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। देहरादून। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे है। 25 पे चलते हैं। हाल ही में ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर 1 है इसमें श्रेया ब्रजेश को, और ऑप्शन नंबर 2 है आनंद कुमार पाटेकर को, ऑप्शन नंबर 3 है ऑप्शन नंबर थर्ड है स्वप्ना कलीगल को, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट जवाब हो जाएगा। स्वप्ना कलीगल को इसका इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्वप्ना कलीगल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही था। मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नया जोरदार टॉपिक लेकर के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट देना ना भूलिएगा मित्रों। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।